ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 8th उडमा डे, जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस, साइंटिफिक सेमिनार्स और एक एग्जीबिशन हो रही है जो आयुष सिस्टम की है। यूनानी आयुर्वेदा कंपनीज आई हुई हैं, 60 स्टॉल्स हैं यहाँ पे हमारे पास। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उडमा को एज प्रेसिडेंट राइट नाउ। 8 साल हो गए हैं उडमा को, यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जहाँ पे तकरीबन 100 यूनानी कंपनीज उसके मेंबर्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हम अलग अलग जगह पे इंडिया के इसको हर साल एक एक बार इवेंट करते हैं। तो ये 8th इवेंट है, 8वां साल हुआ है उडमा को, इसलिए यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हैदराबाद से ख़ास तौर से, क्योंकि यूनानी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारा ख़ास तौर से रिलेशन बहुत अच्छा है हैदराबाद के साथ। मेरे दादा हकीम अब्दुल हमीद साहब, उनका हैदराबाद पे आना बहुत था, और यहाँ के जितने भी इंडस्ट्री है, हमदर्द के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बड़े अच्छा मार्केट है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तकरीबन 100 यूनानी कंपनीज आके और अपने आप को शोकेस करती हैं। ने अभी जो सवाल किया कि यूनानी की डिस्पेंसरीज नहीं है, जब आंध्र प्रदेश था तो 225 हमारे यूनानी डिस्पेंसरीज और 10 से ज़्यादा हमारे बेडेड हॉस्पिटल्स मौजूद थे आंध्र प्रदेश में। फिर बाइफर्केशन के बाद आज हमारे पास 150 यूनानी डिस्पेंसरीज काम कर रहे हैं। फिर साथ में रूरल डेवलपमेंट डिस्पेंसरीज काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे यूनानी के और 4 से ज़्यादा भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, क्योंकि आंध्रा तेलंगाना जब अलग होने के बाद आंध्रा में यूनानी का उतना जो नहीं था, मगर तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत था। आज इसलिए 150 डिस्पेंसरीज आंध्रा में काम कर रहे हैं तेलंगाना में। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स है, प्रैक्टिशनर्स है, करीब ये है हमारे पास 10,000 यूनानी प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये यूनानी की तरक्की है। ये हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो जब गिने चुने 2-3 कॉलेजेस थे, अब इस वक्त 64 कॉलेजेस हैं हमारे पास। तो ये हमारी तरक्की है। ये लोग यूनानी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि यूनानी में दवाओं में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और एलोपैथिक की अगर किसी ने सुनते हैं कि क्या हुआ भाई, उसने सुसाइड कर ली, कैसे सुसाइड की, फिर 10 पैरासीटामोल खा लिया या 10 नींद की गोलियाँ खा लिया, तो उसका मतलब क्या है कि 10 गोलियाँ खाया तो वो जहर था। अगर आज तक कोई ये नहीं सुने कि जवारी से जालिनूस खा के कोई मरा, माजू ने दबीदुलवर खा के कोई मरा, आज तक कभी ये सुनने में नहीं आता आपके। क्योंकि हमारे पास हमारी दवा रहती है जब उसको क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो क्वालिटी में ज़्यादा अंदर चले जाती है, जैसे मकदार ज़्यादा हो गए, तो वो ग़िज़ा बन जाती है। एक मेरे पेशेंट का वाक़या सुनाऊँ, घर में लड़ाई हो गई, उसके पास हमारे पास कार्मिनेटिव पाउडर था इजाबत साफ आने के लिए, वो उठा के 10 चमचे पाउडर खा लिया। अब उसकी मिसेज फ़ोन की कि सर हमारे जोर जो है 10 चमचे पैखाने आने का पाउडर खा लिए। मैं बोला परेशान मत हो, सुबह में मेरे को बोलना क्या होता। वो इंतज़ार में रह गई कितने बार मोशन को जाता है, इसको दवा खाने को ले आना है, मगर सिर्फ उसको एक मोशन आया, क्योंकि वो सारी दवा ग़िज़ा बन गई थी। तो ये हमारे यूनानी की खूबसूरती है। और जो लोग अब जैसे हमारे घर में इस्तेमाल होता है, जैसे आपने बताया अभी कि यूनानी की दवा की एफिकेसी कम होती है। आप एक मिसाल बताता हूँ कि आपके हाथ मुंह में अगर लौंग दे दिया, मैं लौंग मुंह में ले लिए, लेते आपको असर हुआ, तो असर है वो दवा का, समझ रहे हैं। कि जो सोचते हैं हमारे पास यूनानी में कब पेशेंट आता है, जब सारा घूम फिर कर हमारे पास आता है, आके हमको बोलता है कि जल्दी अच्छा हो, तुम क्रॉनिक हो के आए हो, जब पुरानी डिजीज़ तुम्हारी पुरानी हो गई, जब तुम्हारे ऊपर सारे जो है स्टेजेस आ गए, 4 स्टेज आ गया, 3 स्टेज आ गया, जब हमारे पास आके बोले एक दिन में इलाज हो, इलाज नहीं होता, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। क्योंकि आपके पूरे दरवाजे बंद हो गए, यूनानी का दरवाज़ा खुला है और यूनानी में उसका इलाज होता है। मरने को आ गए, अब बच्चों को सब बुला के जो है वो कर दिए कि बेटे मेरा आखिरी वक्त आ गया, तुम लोग को जो वसीयत करना वसीयत कर देता हूँ। उसके बाद में उनकी ज़ौजा मोहतरमा को कोई ज़रूरत महसूस नहीं तो अलमारी खोले, अलमारी में जवारी से जालिनूस रखी थी। अरे वो जवारी से जालिनूस दे, बोले लिए, एक चमचा खा लिए, खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में बोले मियाँ तुम ना जाओ, अच्छा होगा। आपके लिए क्या है, मतलब ज़्यादा का बंटवारा ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। 8 उडमा डे जो ये यहाँ पे मनाया जा रहा है, पहले सारा सब दिल्ली में और अलीगढ़ वगैरह यूपी वगैरह में सब में बनता था। इस साल जो है ये तेलंगाना में बनाया गया है। ये हमारे जो है सारे इसमें करता धरता सब लोग जो है, हमारे सदर साहब हामिद साहब हैं,
नबील साहब सेक्रेटरी हैं, इससे पहले हमारे वो थे मोहसिन साहब थे और खादिम ट्रेजरार हैं उसमें उर्दू में। तो ये सब प्रोग्राम हमारा ये सब चल रहा है। यूनानी पैथी को ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसमें सब लोगों ने यूनानी की तरफ ध्यान दिया है और यूनानी पैथी को लेकर चल रहा है ताकि इसकी जो दवाइयाँ हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से कोई भी आदमी उसको ले तो उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। इसी में मैं सदर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड से, और ये हमारे उधर बकाई दवाखाना दरियागंज में है इनका, सब अपने इस काम को लेकर चल रहा है। सब लोग यूनिटी है इसमें उडमा में, ताकि सब लोग मिलजुल के काम करें और उडमा को इसको लेकर चले। जैसे डॉक्टर खालिद साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह उडमा में बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे पहलू पे लेकर चलते हैं। इनके पास खजाना है इन बातों का और आइटमों का, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बताते भी हैं माशाल्लाह। इनकी तरफ से जो हौसला अफजाई होती है उडमा में या यूनानी पैथी में, हम सब मिलके इसके शुक्रगुजार हैं और इसको हम लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही पुरमसरत मौका है कि यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो एक नेशनल प्लेटफॉर्म है यूनानी फार्मेसीज़ वगैरह के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, दे हैव चोजन द पर्ल सिटी दैट इज हैदराबाद एज द वेन्यू टू कंडक्ट दिस 8वां जश्न उद्मा जो है वो हैदराबाद में मनाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन किस तरीके से जोशो खरोश से भरा हुआ है। ये ख़ुद इस बात की मुस्बित दलील है कि यूनानी फ्रेटर्निटी की जानिब से जो पूरे इंडिया से कई स्पीकर्स वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूँ यूनानी मेडिकल एसोसिएशन के सदर की हैसियत से कि उडमा हैज़ गिवन ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन to assemble here and give a great message and मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अगले 2 दिन के जो साइंटिफिक सेशंस है इनके बच्चों की लाइफ में करियर डिफाइनिंग रहेंगे और ये बच्चे अपनी ज़िंदगी के अंदर यहाँ से बहुत कुछ सीख कर लेते हुए एक नए पाथवे को फॉलो करेंगे। सो मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ गेस्ट में जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब, इज़्ज़त माब MLA चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी, और डॉक्टर M.A. वहीद साहब पद्मश्री, और डॉक्टर सईद साहब डायरेक्टर ऑफ एक्सेलेंस, डॉक्टर यूनुस मुंशी डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ CCRUM। इसके अलावा मेज़बान में हमारे सदर ये भी मेहमानी हैं, लेकिन बहैसियत सदर उडमा दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हैं हामिद अहमद साहब जो पोतरे हैं हकीम अब्दुल हमीद साहब के, और जनाब नबील अनवर साहब भी दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक गैलेक्सी ऑफ यूनानी स्टार्स हैं जो तकरीबन पूरे इंडिया से आए हुए हैं। एवरीवन, माय नेम इज़ उम्मे कुलसुम। मैं अजमल खान तिबिया कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिलोंग करती हूँ एंड यहाँ पर मुझे 8 उद्मा डे पर फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया गया था। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी में मेरा 2nd प्राइज़ था एंड इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द उद्मा एसोसिएशन, बिकॉज नॉर्मली एकेडमिक्स की परसेंटेज को और अदर चीज़ों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो बच्चे इतना मोटिवेट नहीं हो पाते हैं कि वो एकेडमिक्स में एक्सेल करें। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर और हमें प्रोवाइड करी जाएंगी तो शायद हमारे जूनियर्स और ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान देंगे। और यूजुअली एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे गलत लगती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो टॉपर्स एकेडमिक्स में होते हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड में उतने अच्छे नहीं होते हैं, रट्टू तोता होते हैं। आई डोंट लाइक दैट, बिकॉज अगर आप पहले से ही किसी को इस नॉर्म से देखेंगे तो वो सही नहीं है। एकेडमिक्स आर एज मच इम्पॉर्टेंट एज प्रैक्टिस। जब आपको किसी चीज़ का एकेडमिक्स नहीं पता होगा तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे उस चीज़ को? बोथ थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक माई यूनिवर्सिटी for giving me this opportunity, for the faculty who have taught me this well, and the Udma Association for inviting me here with my parents. Thank you so much. Myself, Samia Anjum Khan. I am from Hakeem Syed Ziaul Hasan Government Unani Medical College, Bhopal. Today, it's a great honor for me to receive this award from Udma Committee on this special day. I would like to thank my parents and all my dear teachers who supported me all through the journey. And I'm very happy today for receiving this award. This prize gave me courage and spirit to work hard further in this field. Inshallah, I will do better and more better in this Unani field.